देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ, तुम अगर ध्यान से देखना तो तुम्हें इधर वाले कुछ सेम मिलते जाएंगे। कैसे, और पहले ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे है क्लोरोफॉर्म और ये क्या है हमारे पास एनिलीन। अच्छा ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म एक अच्छा वॉलेटाइल नेचर शो करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसका मतलब एक बार बताओ, क्लोरोफॉर्म को इसका मतलब हीट करने की जरूरत है भाई, वो तो वैसे ही इवेपोरेट हो रहा है। इसका मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम रहेगा और इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो जिसमें लार्ज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मिले तो तुम उसको लगाना डिस्टिलेशन। क्या लगाओगे, डिस्टिलेशन। तो यहां से देखो एक थर्ड गया, एक थर्ड, अब देखो कहां कहां पे एक थर्ड हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में भी है और ऑप्शन नंबर 3 में भी है। अच्छा उसके बाद देखो यहां पे क्या है, ये भी एक तरह से देखो कार्बन की चेन है, ठीक है। ये भी एक तरह से देखो कार्बन की चेन है, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज है एक दूसरे से। तो जब भी क्लोज आएगा तो ध्यान रखना हमेशा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जाएगा। भाई ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, वरना स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत बार आता है एग्जाम्पल में, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिनका लार्ज रहेगा वो डिस्टिलेशन से जाएंगे, जिनका एकदम सिमिलर क्लोज रहेगा वो हम, भाई देखो कार्बन की ही चेन तो है 5 और 6, बहुत ज्यादा कहां अंतर है। और कार्बन चेन जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो उतना ज्यादा वो किससे जाएंगे, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जाएंगे। अब तुम लोग के क्लोज फ्रेंड तो होंगे ना, क्लोज फ्रेंड CF तो क्लोज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे ध्यान रखना। अब हमारे पास देखो एनिलीन है और उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है वाटर, एनिलीन और वाटर। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की कोशिश करना, एनिलीन जो रहता है, देखो पहली बात, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में जाएगा, वो जाता है स्टीम से। तो यहां पे C का चला जाता है फर्स्ट, स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक। बाकी बचा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, तो वो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर वो अलग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर वो अलग रहेगा, ठीक है। तो यहां से वो जाता है स्टीम के साथ और वो जाएगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो D का सेकंड चला गया। कैसे, यहां से इसको लिख लेना, नोट कर लेना, लार्ज डिफरेंस डिस्टिलेशन से जाएगा, क्लोज डिफरेंस फ्रैक्शनल से जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलेटाइल इन स्टील यानी वाटर के साथ, तो हमारे पास स्टीम के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस एक्वस लेयर है यानी वाटर के अंदर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल यूज सेपरेटिंग फनल्स।